दक्षिण भारत की पवित्र धरती पर 16वीं सदी के एक शांत से गांव में एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम था अप्पई दीक्षित। कहा जाता है कि जन्म से ही उसके स्वभाव में एक अलग ही गंभीरता थी। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहां अप्पई दीक्षित की आंखें शिवलिंग की ओर खिंच जाती थीं। उसे कोई सिखाता नहीं था, फिर भी वो शिव का नाम बार बार जपता रहता था। धीरे धीरे उम्र बढ़ी और उसके साथ साथ उसका ज्ञान भी बढ़ता चला गया। संस्कृत, वेद, उपनिषद और शास्त्र उसे कठिन नहीं लगते थे, लेकिन इतना ज्ञान होने के बाद भी उसके भीतर कोई घमंड नहीं आया। वो हमेशा स्वयं को भोलेनाथ का छोटा सा सेवक ही मानता रहा। उसका दिन सूर्योदय से पहले शिव स्मरण से शुरू होता था। वो बिना किसी इच्छा के शिवलिंग के सामने बैठकर घंटों ध्यान करता था। उसने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं। उसके लिए शिव को पाना ही सबसे बड़ी संपत्ति थी। समय के साथ लोग उसके ज्ञान और शांति से प्रभावित होने लगे। दूर दूर से लोग उससे मिलने आने लगे। कुछ लोग उसका सम्मान करने लगे और कुछ लोग उससे जलने लगे। ईर्ष्या ने धीरे धीरे अपना काम दिखाना शुरू किया। उसके खिलाफ झूठी बातें फैलाई गईं, उसके चरित्र और इरादों पर सवाल उठाए गए, यहाँ तक कि उसकी जान तक खतरे में पड़ गई। लेकिन अप्पई दीक्षित का मन विचलित नहीं हुआ। वो शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ और शांत स्वर में बोला, हे भोलेनाथ, जो भी हो रहा है आपकी इच्छा से हो रहा है। उसने न किसी से झगड़ा किया, न किसी से बदला लिया। उसने सब कुछ शिव पर छोड़ दिया। समय बीतता गया, सत्य धीरे धीरे सामने आने लगा। जिन लोगों ने झूठ फैलाया था, वहीं खुद कटघरे में खड़े हो गए। अप्पई दीक्षित पूरी तरह निर्दोष सिद्ध हुए। लोगों का विश्वास और गहरा हो गया, लेकिन अप्पई दीक्षित पहले जैसे ही सरल बने रहे। उन्होंने 100 से अधिक ग्रंथ लिखे। उनके शब्दों में ज्ञान था, लेकिन अहंकार नहीं। उनके जीवन में प्रसिद्धि आई, लेकिन उन्होंने उसे छूने नहीं दिया। उनका कहना था, शिव की भक्ति में दिखावा नहीं, समर्पण होना चाहिए। उनका पूरा जीवन साधना, सेवा और लेखन में बीत गया। उन्होंने न कोई बड़ा आश्रम बनाया, न कोई शोर शराबा किया, बस शिव नाम में ही डूबे रहे। अंतिम समय आया, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन मन पहले से भी अधिक शांत था। उनके होठों पर अंतिम शब्द वही थे, ओम नमः शिवाय। और एक दिन वो महान शिव भक्त इस संसार से विदा हो गया, लेकिन उसकी भक्ति, उसका ज्ञान और उसका संदेश आज भी जीवित है। आज भी उसका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा शिव भक्त वही है जो बिना मांगे, बिना दिखावे, बस शिव पर भरोसा करता है।